इन लोगों ने समाजवादी पार्टी ने 25 साल से शहर को खंडर कर दिया है। आज 25 साल में हमने समाजवादी को 2 बार भिवंडी वेस्ट से एमएलए चुन के दिया, भिवंडी ईस्ट से 2 बार एमएलए चुन के दिया, एक बार आसिम भाई सीट छोड़ के भाग गए। उसके बाद हमारे ऊपर रुपये मात्रे ला के लाद दिया गया। 25 साल में इन लोगों ने शहर को खंडर बना दिया है। और अस्पाक का मामला ऐसा है कि उसको कुछ समझता नहीं है, वो 2-4 बार लेके गया होगा उसको। लेकिन मेरा बोलना है कि तुम लोगों ने अगर बहुत मेहनत की उसके साथ में लग के, तो बीच का जो 7 महीना था, पहले महीने से 7वें महीने तक तुम लोग क्या कर रहे थे? भुट्टा भून रहे थे क्या तुम लोग? उसके बाद जब तुम्हारे पास पाइप पड़ा था तो तुमने टेंडर कॉल क्यों नहीं भरा? टेंडर भर के काम चालू करवा देते। तो खाली लोगों को गुमराह करना ये समाजवादी का काम है। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। इसके पहले एक मामला आया था और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। मेरे साथी नगर सेवक को साथ में लेके बैठाया गया था और उससे कुछ उसको मालूमात ज़्यादा है ही नहीं, तो उससे कुछ गलत मालूमात दी गई थी कि वो जो मेरे वार्ड में एक पानी की लाइन का काम चालू हुआ है, उनका बोलना था कि वो उनकी वजह से हुआ। तो इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ताकि आवाम को, वैसे मेरे वार्ड के लोगों को सबको पता है कि वो काम कौन करवा रहा है। लेकिन इन 1.5 सालों में समाजवादी पार्टी जब से जीत के आई है, उनका यही मामला है कि काम कुछ करने का नहीं, हर जगह जाके काम की फ़ोटो खिंचाने का और व्हाट्सएप में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। अभी उन्होंने उस दिन बैठ के कहा कि पहले महीने में 2020 को उन्होंने एक लेटर दिया था काम के लिए, उसकी वजह से काम हुआ। तो आज 1.5 साल होने आ गया है। उनका लेटर पहले महीने में 2020 को आया था। जब मैंने देखा कि 6-7 महीना हो गया, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। वो वार्ड जो है वो अस्पाक के हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा मेरा भी पड़ता है। लेकिन जब मैं देखा कि 7 महीना हो गया, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं तुमको अभी लेटर देता हूँ। 7वें महीने में मैंने वो लेटर दिया उसको, नगर पालिका में एक लेटर दिया वो लाइन डालने के लिए। 7वें महीने में लेटर देने के बाद 5/10/2020 को मैंने उसको मंजूर करा के लिया। और उसके बाद फिर मैंने अस्पाक से कहा कि अस्पाक ये काम कर, मैं वो टेंडर कॉल करवा देता हूँ और टेंडर कॉल करवाने के बाद कोई ठेकेदार होएगा तो उसको भरवा के अपन काम चालू करवा देंगे। तो मैंने 29/10/2020 को लेके 12/11/2012 तक 12/2020 तक ये टेंडर कॉल पड़ा था। इनका बोलना है कि इनके पास पाइप पड़ा था। पाइप पड़ा था तो काहे के लिए पाइप पड़ा था? जब टेंडर कॉल हुआ, 15 दिन का टाइम मिला, तो तुमने टेंडर क्यों नहीं भरवाया? अगर तुमको काम कराना ही था, तुमको खाली फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, अगर काम कराने का शौक़ रहता तो टेंडर कॉल करके काम करवा देते, अभी तक काम खत्म हो जाता 3 महीना पहले। लेकिन जब इन्होंने नहीं कराया, 1 महीना और चला गया। उसके बाद मैंने अस्पाक को फिर बोला कि अस्पाक कोई ठेकेदार मिला कि नहीं तेरे को काम करने के लिए? तो उसने बोला कि नहीं मिला। तो फिर मैंने एक ठेकेदार से बात करी और उससे बहुत रिक्वेस्ट करी। अभी बीच में तुम देखे होंगे उसकी क्लिप भी चली थी। उसने बाकायदा बोला कि आरिफ भाई ये काम मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मैं तुमको अभी क्लिप भी दे दूँगा। फिर मैंने 9/12/2020 से लेके 15/12/2020 एक हफ्ते का टेंडर कॉल किया और उसको बोल के मैंने टेंडर भरवाया। उसके बाद शासन की मंजूरी इसको 26/2/2021 को मिली। दूसरे महीने में शासन की मंजूरी मिल गई। उसके बाद काम चालू होना था, लेकिन कोविड आ गया। अब कोविड आने की वजह से वो अपना पाइप का बंदोबस्त नहीं कर पाया और फिर कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम था। तो मैंने उसको अपने पास से पैसा दिया, क्योंकि मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड के लोगों का ख्याल मेरे को रखना है। मेरे को खाली जाके वहाँ फ़ोटो नहीं खिंचाना है। जिसको फ़ोटो खिंचाना है वो जा रहा है, रोज़ फ़ोटो खिंचा के आ जा रहा है। लेकिन आवाम को सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। फिर मैंने उसको अपने जेब से 3 लाख रुपये दिया कि ठीक है तू ये काम करके ले, जब तेरा बिल निकलेगा तो मेरे को पैसा वापस दे देना। उसके बाद मैंने पाइप गिरवाया और काम चालू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आवाम को जो लोग गुमराह कर रहे हैं समाजवादी के लोग, और आज से नहीं, आज 1.5 साल से ये लोग गुमराह कर रहे हैं खाली, तो मैं इसकी एक क्लियरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों को बैठाया हूँ। मैं आप लोगों को लेटर दे दूँगा, कोई जानकार आदमी है वो समझ जाएगा कि प्रोसीजर इसका क्या रहता है। अभी जैसे ये लोग कांग्रेस के 2.5 साल का हिसाब मांगते हैं कि कांग्रेस ने 2.5 साल में क्या काम करी। कांग्रेस के 2.5 साल का काम तो इतना ज़्यादा है, और शहर का काम करने के लिए अभी हमको मौका मिला, लेकिन सिर्फ 2.5 साल मिला और उसके बाद कोविड आ गया। अभी भी पूरे शहर में जो काम हो रहा है ये कांग्रेस का पास किया हुआ काम है। मैं तुमको बताता हूँ, कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो काम की, जावेद अलवी महापौर ने 111 करोड़ रुपया जो स्टीम लाइन का हमारे ऊपर बकाया था वो उन्होंने माफ़ करवा दिया। उसके बाद पूरे शहर में लाइट चेंज करवा दी उन्होंने। आज जो पूरे शहर में रोड बन रहा है, 15 करोड़ रुपया हम लोगों ने पास किया और रोड का काम चालू हुआ, पूरे शहर में रोड बन रहा है। उसके बाद 10 करोड़ रुपया हम लोगों ने गटर के लिए पास किया, पूरे शहर में गटर का काम चालू है। उसके बाद मूलभूत सुविधा जो पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं आई थी, वो मूलभूत सुविधा 40 करोड़ रुपया हम लोग लाके नाले का काम चालू किया। अभी मेरे वार्ड में भी एक 70-80 लाख का नाले का काम चालू है। इसी तरह पूरे भिवंडी में नाले का काम हुआ है। बहुत विकास किया है। 3 विकास तो मेरे सामने है। सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी ने विकास ये किया है कि कुनार्क विकास अघाड़ी, कुनार्क में एक आलीशान ऑफिस लिए उन लोगों ने।
अब ये उनका विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ ये उनको मालूम है। उसके बाद नियाज़ हाई स्कूल तैयब मस्जिद के पास ये उन्होंने चालू करी, जहाँ पे गरीब बच्चे का एडमिशन लेना तो छोड़ो, गरीब बच्चा वो स्कूल के बाहर खड़े रह के वड़ा पाव भी नहीं बेच सकता है। वो ऐसी स्कूल उन्होंने चालू करी है आवाम के लिए, भिवंडी के आवाम के लिए। ये उनका समाजवादी का विकास है। उसके बाद ओशियन जो बाजू में बिल्डिंगें टावर बने वो उन्होंने बनाए, ये इनका विकास है समाजवादी पार्टी का। आज ये हमसे सवाल करते हैं, अरे हमसे 2.5 साल सवाल, हमारे से 2.5 साल का हिसाब लेने से पहले आवाम को तुमको 25 साल का हिसाब देना पड़ेगा। और तुम जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, जो टाइम हम लोगों ने अन्ना को लाया था यहाँ पे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था और हम ये चाहते थे कि भिवंडी ईस्ट से बीजेपी शिवसेना गठबंधन नहीं जीते। और वो अन्ना हमको लग रहा था कि वो हिंदू वोट भी उनको बहुत मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको लेकर आया था ताकि सेना और बीजेपी गठबंधन की सीट नहीं आवे, हमारी कांग्रेस की सीट आवे। और हम कांग्रेस में जाके उनकी हेल्प नहीं करे थे जिस तरह समाजवादी वाले करते। एमपी के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने क्या किया था पूरे शहर ने देखा था। उसने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए एमपी के इलेक्शन में अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा था ताकि मुसलमानों का वोट कटे और कपिल पार्टी इलेक्शन जीत के आवे। और उसके बाद अभी समाजवादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो विलास को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं, लेकिन इनकी असलियत तुम देखने जाओगे तो समाजवादी के बहुत से लोग कुनार विकास अघाड़ी बीजेपी गठबंधन से इलेक्शन लड़ चुके हैं और हार चुके। और आज ये कौम की बात करते आई थी, असदुद्दीन अवैसी साहब की भी बहुत बड़ी मेहरबानी थी, उसमें किसी आवाम ने समाजवादी के नाम पे वोट नहीं दिया और ना देगी। आवाम 25 साल बेवकूफ़ बनी है इनके साथ में, ये पार्टी के चक्कर में। अब आवाम और बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ठीक है, वो एक हिंदू मुस्लिम का मामला था, असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपील करी थी, इसके लिए वो सीट चुन के आ गई। मेरे वार्ड के लोगों को सब पता है कौन काम कर रहा है, कौन फ़ोटो खिंचा रहा है, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक अगर नहीं जानती तो समाजवादी को 17 से 2 में नहीं लेके आ जाती। शिवसेना आई है समाजवादी की देन है। अगर अबू आसिम आदमी साहब समाजवादी की सीट छोड़ के नहीं गई होते तो रुपेश बात्रे हमारे ऊपर नहीं लादा गया होता। और मैं तुमको बड़े नेता की एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि तुम कितने भी बड़े नेता है जो मुंबई में जाके असेंबली में बैठते, तुम उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, वो अपने गांव से अपने एरिया को डेवलप करते हैं, वहीं से लड़ते हैं। 5 साल वो जाते नहीं लेकिन विकास करते, उनको अपना एरिया प्यारा होता है। लेकिन आसिम भाई को अपना एरिया प्यारा नहीं था, आसिम भाई को कुछ और चीज़ प्यारी थी, इसके लिए वो घमंडी गए। नहीं तो तुम बड़े नेता जितने देख लोगे कोई मुंबई से नहीं लड़ता है, सब अपने गांव महाराष्ट्र के जितने ग्रामीण है, गांव खेड़े है, नासिक पूना धुलिया, सब अपने अपने लोगों के बीच में जाके इलेक्शन लड़ते हैं और वो एरिया डेवलप करते हैं। सैयद जीशान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।